पाठ 18 योग भगाए रोग। पाठ प्रस्थान। योग जीवन का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। योग को अपनाने वाले सुखी और स्वस्थ रहते हैं। लेखक ने योग से होने वाले लाभों का विस्तृत वर्णन किया है। पाठ में बताया गया है कि योग से ही विश्व में शांति और समानता लाई जा सकती है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा गया है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात समानता को योग कहा गया है। यदि गहराई से देखा जाए तो समानता एक प्रकार का संतुलन ही है। योग असंतुलित आहार, आचार विचार, दिनचर्या आदि को संतुलित करता है। संक्षेप में कहें तो योग एक और लाभ अनेक। योग का प्रभाव तन, मन और आत्मा पर बड़ी गहराई से पड़ता है। योग की प्रथम सीढ़ी शरीर है। इसके द्वारा शरीर के रोगों से मुक्ति मिलती है। शरीर के सभी अंग ठीक ढंग से काम करते हैं। पाचन क्रिया सुचारू ढंग से चलती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। शरीर बलिष्ठ और स्वस्थ रहता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। योग के माध्यम से पैदा होने वाली शरीर की ऊर्जा का नियोजन आवश्यक है। योग शरीर की शक्तियों का नियमन करता है। इसके लिए स्वस्थ मन का होना जरूरी है। मन के स्वस्थ रहने पर हमारे सभी संकल्प हितकारी होते हैं। हम अपने ज्ञान, शक्ति और धन का सदुपयोग करते हैं। योग के द्वारा हमारी मानसिक क्षमता का विकास होता है। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। संकट के समय हम अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। बाधाओं का डटकर मुकाबला करते हैं। हम किसी भी घटना या वस्तु में सकारात्मकता ढूंढते हैं। हमारे आसपास के लोग सुखी व सानंद रहते हैं। एक प्रार्थना में कहा गया है, पूजनीय प्रभु, हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दें हम छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। ध्यान देने योग्य बात है कि यदि इस प्रार्थना को योग की ओर मोड़ दिया जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। हम स्वतः ही मानसिक बल प्राप्त कर लेंगे। यह ऐसा बल होगा जो किसी के बुढ़ापे की लाठी, निर्धन का धन और कमजोरों का सहारा बनेगा। योग को यदि नियमित रूप से किया जाए तो शरीर और मन के स्वास्थ्य के अलावा आत्मिक विकास भी होगा। त्याग की भावना आने लगती है। सारा जगत ईश्वर का महामंदिर बन जाता है। योगी में करुणा, दया, प्रेम और सद्भावना की नदियां बहने लगती हैं। वह मनुष्य के रूप में असली देवत्व को प्राप्त कर लेता है। उसके दर्शन मात्र से लोग सत्कर्मों के लिए प्रेरित होने लगते हैं। उसमें से अलौकिक तेज फूटने लगता है। इस प्रकार वह मानव जाति के लिए प्रेरणा का केंद्र बन जाता है। संक्षिप्त में यदि योग को परिभाषित किया जाए तो यह एक प्रकार से संतुलन पाने का माध्यम है। आज जिस तरह समाज में विघटन पैदा किया जा रहा है, लोग भाईचारे को भूलकर संप्रदायों में बंट रहे हैं। ऐसे में योग वर्तमान समय की अनिवार्य मांग है। योग के द्वारा समाज में समरसता, भाईचारा और सौहार्द आसानी से पैदा किया जा सकता है, क्योंकि योग कोई पंथ या मजहब नहीं है। यह तो हमारी एक बेजोड़ जीवन शैली है। पाश्चात्य प्रभाव में हम इससे दूर हो गए थे। आज जब हम पुनः योग को अपना रहे हैं तो पूरी दुनिया हमें ईश्वर की सुंदर रचना लग रही है। सभी उसी परमपिता की संतान हैं। किससे घृणा या प्रतियोगिता की जाए? कहने का अर्थ यह है कि एक सच्चे योगी के लिए पूरी धरती ही उसका परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। योग करने के अनगिनत लाभ हैं। ऐसे में योग की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। दुख की बात है
कि आज भी कुछ आधुनिकता परस्त लोग योग से बिदकते हैं। उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि योग को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब विश्व के सभी नागरिक मानवता के पुजारी होंगे। भारत योग की बदौलत विश्व गुरु की गद्दी पर पुनः विराजेगा। मूल्य, स्वास्थ्य, न्याय, शांति, सहयोग, समानता, भाईचारा,